चलिए बात करते हैं उस परिवार की जिसने जंग के लिए पैसा दिया और राजाओं को सलाह दी। इसका जवाब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कुछ उससे भी कीमती था, इंफॉर्मेशन। कहानी शुरू होती है फ्रैंकफर्ट की एक तंग गली से, जहां मेयर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड का जन्म हुआ। बहुत कम उम्र में ही वो अनाथ हो गए और उन्होंने सिक्कों और फाइनेंस की दुनिया को समझ लिया। अपनी ट्रेनिंग में उन्होंने मॉडर्न इंटरनेशनल बैंकिंग की नींव सीखी, कैसे पैसा बॉर्डर पार करता है। मेयर जानते थे कि दुर्लभ सिक्के यूरोप के अमीरों के लिए स्टेटस सिंबल थे, ठीक आज के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तरह। इसी शौक ने उन्हें यूरोप के सबसे अमीर शासकों में से एक प्रिंस विल्हेम से जोड़ा। मेयर का मास्टर स्ट्रोक था अपने 5 बेटों को यूरोप की सबसे बड़ी फाइनेंशियल राजधानियों में भेजना, और इस तरह बना एक बेमिसाल नेटवर्क। हर बेटा फाइनेंस और इंटेलिजेंस का एक हब था। उनका प्राइवेट कुरियर नेटवर्क सरकारों से भी तेज था। यही था इंफॉर्मेशन का असली खेल। साल 1815 वाटरलू की लड़ाई, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उथल पुथल मची थी। तभी रॉथस्चाइल्ड के एक कुरियर ने खबर दी, नेपोलियन हार गया, ब्रिटेन जीत गया है। नेथन ने अफवाह फैलाई कि ब्रिटेन हार रहा है और फिर चुपके से गिरते हुए बॉन्ड्स खरीद लिए। जब जीत की ऑफिशियल खबर आई तो बॉन्ड के दाम आसमान छू गए। ये थी नेटवर्क की ताकत। अब चलते हैं 1875 में। मिस्र दिवालिया था और उसे स्वेज नहर में अपनी हिस्सेदारी बेचनी थी। ब्रिटिश सरकार इसे खरीदना चाहती थी पर फंड्स के लिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, तो वो गए रॉथस्चाइल्ड्स के पास और कुछ ही दिनों में 4 मिलियन पाउंड का लोन तैयार था। पता है आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? करीब $139 बिलियन। 1800 के आखिर तक वो देशों और यहाँ तक कि सेंट्रल बैंकों को भी कर्ज दे रहे थे। लेकिन 20वीं सदी में वर्ल्ड वॉर्स के साथ दुनिया बदली और उनका बैंकिंग नेटवर्क सिकुड़ने लगा। लेकिन ये परिवार गायब नहीं हुआ, उन्होंने बस अपना तरीका बदला। वो डायरेक्ट लेंडिंग से हटकर एडवाइजरी सर्विसेज और वेल्थ मैनेजमेंट में आ गए। इसका एक मॉडर्न उदाहरण है भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IPO में उनकी एडवाइजरी। साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन, भरोसे और फाइनेंस से बनते हैं। आज के दौर में जहां डेटा इतनी आसानी से मिलता है, एक प्राइवेट नेटवर्क की क्या कीमत है?